नमस्कार। जय भारत, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, आइए संविधाननामा के एपिसोड नंबर 46 पर बात करते हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण संविधान के द्वारा प्रदत्त एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी के बारे में हम आज जानकारी करेंगे। और यह संवैधानिक पद है। इस पद की बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिम्मेदारी है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसे इंग्लिश में कैग कहते हैं। और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्ति माननीय राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कैग अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी पदाधिकारी के द्वारा शपथ ग्रहण, संविधान की शपथ ग्रहण करते हैं, जो संवैधानिक पद है। इसलिए संवैधानिक व्यवस्था के तहत वो संविधान की शपथ ग्रहण करते हैं। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सेवा और शर्तें, वेतन, सेवा, शर्तें और वेतन, ये संसद, हमारी पार्लियामेंट विधि के द्वारा निर्धारित करेगी। 1971 में 1971 के अधिनियम में संशोधन करके यह उपबंध किया गया कि भारत के महालेखा परीक्षक को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन दिया जाएगा। कैग को भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है, उन न्यायाधीश के बराबर वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। यह संशोधन के द्वारा किया गया। उनके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। कैग के जो है वेतन और भत्ते भारत की जो संचित निधि है उस पर जो है वो भारित होगी। इसमें उनकी सेवा काल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जो उनके हित के विरुद्ध हो। कैग अपने पद से केवल उसी रीति से, उन्हीं कारणों से हटाया जाएगा। ध्यान दें, कैग केवल उन्हीं रीति से, उन्हीं कारणों से हटाया जाएगा जिन कारणों और रीति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। कैग अपने पद से हटने के बाद, ध्यान दें, भारत के सम्मानीय नागरिक, कैग अपने पद से हटने के बाद भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है संसद हमारी विधि के द्वारा उन्हें वेतन, भत्ते और पेंशन सब कुछ मुहैया करवा रही है। और एक जिम्मेदार संवैधानिक पद होने के नाते उन्हें जब रिटायर होने के बाद राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंडर में कोई काम करने के लिए मना ही किया गया है। यह संवैधानिक प्रावधान है। यह इतनी बड़ी, इतनी सुविधाएं, इतनी सुरक्षा और इतनी बड़ी बात क्यों कही जा रही है, आइए हम आगे जानते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक उन कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो हमारी संसद द्वारा बनाई गई या विहित की गई है। आइए अब जानते हैं संसद के द्वारा क्या कर्तव्य और ड्यूटीज दी गई हैं। महत्वपूर्ण बात है, जब तक संसद ऐसी कोई विधि पारित नहीं कर देती तब तक वह ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संविधान लागू होने के पूर्व महालेखा परीक्षक को प्राप्त थी। इस प्रकार कैग के दो प्रमुख ड्यूटीज हैं। वो दो प्रमुख ड्यूटीज क्या है, आइए हम जानते हैं। नंबर एक अकाउंटेंट के रूप में, और नंबर 2 ऑडिटर के रूप में। अकाउंटेंट के रूप में और ऑडिटर के रूप में। अकाउंटेंट के रूप में भारत की संचित निधि से निकाली जाने वाली, ध्यान दें,
भारत के सम्मानीय नागरिक, आप एक एक रुपए टैक्स देते हैं अपने भारत को एक निर्माण के लिए, अपने भारत को आगे बढ़ाने के लिए, अपने भारत को विश्व में एक ऊंचा स्थान देने के लिए। हम क्यों इतनी मेहनत से जमा की हुई अपनी पूंजियों को भारत सरकार को सौंपते हैं टैक्स के रूप में? प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो भारत की संचित निधि से निकाली जाने वाली राशि के बारे में जानकारी करें। जब आप एक जागरूक नागरिक होंगे तो आप सरकार से सवाल कर सकेंगे, आप राज्य सरकार से सवाल कर सकेंगे, आप संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों से पूछ सकेंगे कि आप भारत की संचित निधि से निकाली जाने वाले पैसे को आप कहाँ खर्च कर रहे हैं। इसीलिए संवैधानिक व्यवस्था के तहत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद की नियुक्ति की गई है कि वो निकाली जाने वाली राशि को ऑडिट करें कि कहाँ खर्च हो रही है। इसी के लिए उनको वेतन, भत्ते, पेंशन और सारी सुविधाएं संविधान के द्वारा प्रदत्त की गई हैं। आइए, जो दूसरी बात है, ऑडिटर के रूप में वह संघ और राज्यों के सभी, संघ राज्यों मतलब जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार, उनके खर्चों की लेखा परीक्षक करेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार कहाँ खर्च कर रही हैं, उनके खर्चों का ऑडिट करेगा, उनके खर्चों का लेखा परीक्षक लेखा जोखा रखेगा। वह संघ और राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखेगा, वह संघ और राज्यों की लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखेगा जो राष्ट्रपति भारत के कैग की राय में विहित करें। राष्ट्रपति के समक्ष उसको रखेगा और कैग राष्ट्रपति के समक्ष अपना प्रतिवेदन देगा। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति के समक्ष प्रतिवेदन देगा, रिपोर्ट रखेगा और राष्ट्रपति संसद में पेश करवाएगा। राष्ट्रपति संसद में पेश करवाएगा कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने ये रिपोर्ट दी है और हमारी संसद के द्वारा भारत की जनता को इस बात की जानकारी दी जाए कि जो भारत की संचित निधि है, जो खर्चे हैं, वो कहाँ खर्च हुए और किस रूप में खर्च हुए। बड़ी विनम्रता से मैं ये पूछना चाहती हूँ अपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि इस समय यह संस्था हमारी कहाँ काम कर रही है, कहाँ रिपोर्ट है। न केंद्र सरकार न राज्य सरकार के कोई भी प्रतिवेदन हमें आज काफ़ी समय से जानने को नहीं मिल रहा है। और यही व्यवस्था, बिल्कुल यही व्यवस्था राज्य सरकार पर भी लागू होती है कि कैग जो है राज्य सरकार राज्यपाल को प्रतिवेदन देगा और वो राज्यपाल जो है विधानसभाओं में उसको पेश करवाएंगे। तो इस प्रकार यह एक अकाउंटेंट के रूप में और ऑडिटर के रूप में एक महत्वपूर्ण पद है और भारत को आगे ले जाने के लिए यह महत्वपूर्ण दायित्व है। हम चाहेंगे कि हमारा भारत आगे बढ़े और यही प्रयास है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम भारत के, अपने देश के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।